महाराज जी, आज दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में संत सनातन कुंभ था और यहाँ संत जगह जगह से संत आए थे देश भर से और उन्होंने अपने विचार भी रखे। क्या कुछ देखिए, बहुत अच्छा संत सनातन कुंभ है हमारा। ये दुधेश्वरनाथ मंदिर में हर साल होता है और इस बार तो हमारे गुरुकुल का भी रजत जयंती समारोह भी था, तो 4 चांद लग गए। बहुत ही अच्छा रहा। सभी संतों ने धर्म और राष्ट्र के बारे में चिंतन किया और ये संतों के विचार सनातन धर्म को नई दिशा देंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। महाराज जी, आज योगी जी भी आए मंदिर जी, भोले बाबा के दर्शन भी किए जी 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 जी। और आपने एक राजनीतिक मंच पर राजनीतिक टिप्पणी भी की थी, उसमें थोड़ा जानना। नहीं, मैंने कहा राजनीति, मैं तो अपने धर्म की बात करी, कहाँ राजनीतिक टिप्पणी की। सनातन को लेकर कहा था। नहीं, मैंने ये कहा कि सनातन का अपमान, चलिए ठीक है, जैसे अभी एक मौलाना ने कहा, हमें उसकी गर्दन काट ही देनी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन राजनीतिक पार्टी है एक, जो संतों की राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ में रोड शो करते हैं और वो बजरंगबली हनुमान को अपने आगे नचाते हैं, तो क्या इस पर संतों को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? दोहरे मापदंड क्यों होने चाहिए संतों के? वे हम अपने दल के बारे में कुछ ना बोले और दूसरों के बारे में बोले, इससे तो जनता का विश्वास जाएगा ना। संतों को तो सबको एक समान देखना चाहिए। तो संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीति, देखिए, अब हमारे योगी जी हैं, संत हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, तो हम तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आचार्य चाणक्य तो महामंत्री थे। तो संतों को राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए, लेकिन संतों को सत्य और न्याय पे जरूर रहना चाहिए। राजनीति को दिशा देनी चाहिए। राजनीति को दिशा देनी चाहिए, सत्य और न्याय पे रहना चाहिए। जी महाराज जी, आज यहाँ दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में संत सनातन कुंभ का आयोजन हुआ और देश भर से यहाँ संत आए। क्या कहते हैं? हाँ, पूरे भारत से हर साल आते हैं संत सनातन कुंभ के अवसर पर। जो अपने दुधेश्वर मंदिर के जो जितनी समाधि है, उनके पुण्य स्मृति में कार्यक्रम आयोजित होता है। इस दृष्टि से पूरा देश से संत महात्मा आते हैं। श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज की अध्यक्षता में आज कार्यक्रम जो है वो पूर्ण हुआ जी। महाराज जी, यहाँ विचार गोष्ठी का भी आयोजन रहा, उस दौरान संतों ने अपने विचार भी रखे। किस तरह के विचार निकल के यहाँ से? विचार तो ये है कि पूरा हमारा हमेशा से सनातन के लिए कि पूरा विश्व में भाई जो हमारा आज योगी जी से मोदी जी के आने के बाद में पूरा भारतवर्ष में सनातन की जो एक साख बढ़ी है, तो निश्चित रूप से उसी को लेकर संतों ने कहा कि भाई आने वाला समय जो है वो एक तरह से सनातन राष्ट्र और एक वैदिक राष्ट्र के रूप में जो है भारत पूर्ण रूप से पूरा विश्व में शासन करेगा, ये सभी चिंतन हुआ जी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ मौजूद रहे सुबह के समय। क्या कुछ उन्होंने कहा, कुछ संदेश दिया? क्या कहे? वो महाराज जी तो जो कावड़ के मेले के समय में एक बार जैसे हमेशा आते हैं, पिछले वर्ष भी आए थे, कावड़ियों की मीटिंग भी ली थी, तो यहाँ पर भाई कावड़ मेला से व्यवस्थित जाएगा, अधिकारियों को भी निर्देश दिया। और भगवान का पूजा करने दुधेश्वर का समय समय पर जब भी गाजियाबाद में कभी आते समय मिलता है तो महाराज जाते हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री ने जब भी आते थे, उनके गुरुजी भी आते थे, तो ये तो पुराना मतलब साधुओं का मठ है, तो उनका मठ के रूप में वो हमेशा आते रहते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।